तो कैसे हैं दोस्तों आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और इस उम्मीद में मैं आप सभी को प्रतिदिन एक एक वीडियो दूंगा ताकि आप लोग हमेशा खुश रहें। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को शीतली प्राणायाम के बारे में बतलाऊंगा। तो जय हिंद साथियों, आप सभी भाइयों का हमारा YouTube चैनल शिक्षित भारत स्वस्थ भारत में बहुत बहुत स्वागत है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी इस शीतली प्राणायाम को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सर्वप्रथम मैं आप सभी भाइयों को बतला देना चाहता हूं कि जो ये मैं आसन करने जा रहा हूं, ये शीतली प्राणायाम है। यह गर्मी के दिनों में बहुत अधिक आप लोगों के लिए फायदेमंद होगा। जिन लोगों को अगर जो शरीर में बहुत अधिक गर्मी रहती है तो इस प्राणायाम का अभ्यास करके अपने शरीर को ठंडक कर सकता है। और फिर कि जिन भाइयों को ब्रीदिंग सिस्टम से प्रॉब्लम है, संबंधित प्रॉब्लम है, मान लीजिए कि हृदय रोग है, तो इस अभ्यास को करेंगे तो उनको बहुत अधिक फायदा मिलेगा। फिर दोस्तों देखिए, ये जो शीतली प्राणायाम है, मैं आपको बतलाऊंगा कि शीतली प्राणायाम के लाभ क्या है, विधि करने की विधि क्या है, शीतली प्राणायाम में कि क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, इन सभी बातों को मैं बतलाऊंगा। तो दोस्तों, शीतली प्राणायाम से लाभ समझिएगा। सबसे पहला लाभ है कि आपका श्वसन तंत्र से संबंधित जितनी भी बीमारियां होगा धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। दूसरी बात दोस्तों, यदि आपका ब्लड प्रेशर हमेशा हाई रहता है तो शीतली प्राणायाम के लगातार अभ्यास से आपका ब्लड प्रेशर लो होना शुरू हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा, नॉर्मल, लो ही नहीं हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। फिर दोस्तों, यदि आपको पाचन से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या है तो धीरे धीरे पाचन से संबंधित जितनी समस्या है सभी दूर हो जाएंगी। मान लीजिए कि जैसे आपको हार्ट अटैक आने का प्रॉब्लम रहता है, ब्लॉकेज हो जाता है, तो इन प्राणायाम के लगातार अभ्यास से आपको कि इन समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा। फिर दोस्तों, मान लीजिए कि आप अपने आपके बॉडी से बहुत अधिक पसीना निकलता है, तो इस अभ्यास को कीजिएगा, इस प्राणायाम को कीजिएगा तो बॉडी से पसीना निकलना धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम लोग अपनी वीडियो को और आगे बढ़ाते हैं। अब जानेंगे हम लोग इसके करने की विधि। तो सर्वप्रथम दोस्तों, पद्मासन या सुखासन की अवस्था में बैठ जाए। तो दोस्तों, ये मैं पद्मासन की अवस्था में बैठ गया हूँ। और फिर दोस्तों, हम ध्यान की मुद्रा में आ जाएंगे। और फिर दोस्तों देखिए दोस्तों, इसको करने का दो तरीका है। सबसे बेस्ट तरीका है, आप अपने जीभ को आगे बाहर की ओर निकाल के उसको ऐसे पाइप की तरह मोड़ लीजिए, समझे दोस्तों। या इस तरह से नहीं करने को बनता है तो आप देखिए कैसे करें, इसको बताऊंगा। बोला। तो देखिए दोस्तों, ये हमारे छोटे भाई हैं, ये कि इस प्राणायाम को स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, सर्वप्रथम देखिए, ये ध्यान मुद्रा में आ गए हैं। और फिर दोस्तों देखिए, ये जीभ जो है सो बाहर निकाल के उसके बाद मोड़ेंगे। प्लीज स्टार्ट कीजिए। इसके बाद ये दोस्तों गहरी श्वास लेंगे, अपनी नाक जीभ से लेंगे श्वास। दोस्तों श्वास लीजिए। श्वास लेने के बाद दोस्तों फिर कि ये जो है सो यहाँ पे कि सीने के पास, छाती के पास इस अपने ठुड्डी को लाएंगे और सटाएंगे। फिर दोस्तों धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे और फिर इसके बाद ये अपनी नाकों से धीरे धीरे छोड़ेंगे। छोड़िए। फिर वह उसी तरह अभ्यास कीजिए एक बार और। फिर ये नीचे कुछ समय रोकिए, फिर उसके बाद ऊपर उठाइए। तो दोस्तों फिर नीचे, फिर ऊपर, धीरे धीरे नाक से छोड़िए। तो दोस्तों ये कि जीभ वाला हो गया। हमको दोस्तों ये होबे नहीं करता है, क्योंकि कि हमको प्रॉब्लम है, हमसे जीभ नहीं मुड़ता है। तो दूसरी इसकी भी विधि है, वो क्या है देखिए दोस्तों, हम बतला रहे हैं। सबसे पहले आप ध्यान की मुद्रा में बैठ जाए और इस तरह से अपना दांत को बाहर निकाल लें और श्वास ले, गहरी लंबी गहरी श्वास।
इस तरह से 20 से 25 बार अभ्यास करें इस शीतली प्राणायाम का। धीरे धीरे आपको जितनी मैंने शुरू में मतलब समस्याएं समझाई वो सब समस्या धीरे धीरे आपकी दूर हो जाएंगी। और दोस्तों इसमें सावधानियां क्या बरतनी है वो समझिएगा। तो जिन भाइयों को या जिन माताओं को या जिन बहनों को अगर जो लो ब्लड प्रेशर है तो कृपया आप इस प्राणायाम का अभ्यास ना करें। सर्दियों में इस प्राणायाम का अभ्यास ना करें तो बेहतर है। जिन लोगों को दमा, खांसी, सर्दी है, जुकाम है, उन लोगों को इस प्राणायाम का अभ्यास नहीं करना चाहिए। तो आज भर के लिए दोस्तों इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।